Thank you. With the permission of the Honorable Chair, I would like to begin with the last session. Thank you, my lord. We have entered the last technical session of the consultation, that is the review of the progress of the action plan on CCL from Vimarsh 2023. I would very quickly like to request the resource persons to please join us on the dais. I would request Mr. Samresh Singh, Registrar IT, High Court of Madhya Pradesh. I would request Mr. Amitabh Awasthi, Joint Director, DWCD Bhopal. I would request Mr. Durgesh Rathore, AIG CIDPHQ Bhopal, to please join us on the dais. संक्षेप में बस 1 मिनट में आपको इसके सेशन की महत्वता बताऊंगी। ये सिर्फ स्टेट कंसल्टेशन ऐसा नहीं है कि हमारी और आपकी जो बातचीत हुई है वो यहाँ तक सीमित हो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये प्रत्येक स्टेट ऑर्गेनाइज करता है और प्रत्येक स्टेट फिर एक नेशनल लेवल कंसल्टेशन होता है दिल्ली में, जहाँ पे वो जो भी कंसल्टेशन में चर्चाएं हुई हैं, प्रेजेंटेशंस हुए हैं, सुझाव आए हैं, उसके ऊपर प्रत्येक स्टेट अपना प्रेजेंटेशन देता है। इस साल की नेशनल कंसल्टेशन 28 और 29 सितंबर के लिए शेड्यूल्ड है, जहाँ पे आपके साथ ये जो संवाद हुआ है उसके आधार पे मध्य प्रदेश अपना प्रेजेंटेशन देगा। पिछले वर्ष विमर्श में भी मध्य प्रदेश ने अपना प्रेजेंटेशन दिया था वहाँ पर, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक प्रेजेंटेशन जो भी स्टेट ने दिए हैं उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई की थी। वो बाकायदा उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी लगातार एक प्रोग्रेस अपडेट भी होती है। उसी को डिवोटेड ये छोटा सा हमारा सेशन है जिसमें विमर्श के बारे में आपको बताया जाएगा। मध्य प्रदेश की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई करी, क्या प्रोग्रेस अपडेट है, यह आपको बताया जाएगा। मैं निवेदन करूंगी मिस्टर समरेश सिंह, रजिस्ट्रार IT हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश को, कि वो कृपया अपना प्रेजेंटेशन दें। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो जैसा कि बताया गया कि हर साल ये एक एनुअल स्टेक होल्डर्स, मल्टी स्टेक होल्डर्स जो है वो कॉन्फ्रेंस हम लोग आयोजित करते हैं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो उनके द्वारा जो है कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स को जो है वहाँ से फाइनलाइज किया जाता है, और ये हर एक राज्य में होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसका फाइनली एक एनुअल कंसल्टेशन जो है वो आयोजित होता है। लास्ट कंसल्टेशन जो आयोजित हुआ था वो 2023 में हुआ था, और जिसकी थीम थी चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, अर्थात CICL बच्चों को लेकर जो है वो कंसल्टेशन था। मूलतः उसमें 4 जो एजेंडे थे वो थे। पहला था प्रिवेंशन, दूसरा रिस्टोरेटिव जस्टिस, थर्ड डाइवर्जन, और फोर्थ वन था अल्टरनेटिव्स टू डाइवर्जन्स। तो उनको मुख्य धारा में वापस लाने का किस तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं और इसमें स्टेक होल्डर्स अपनी भूमिका किस प्रकार से निभा सकते हैं, इसके बारे में ये कंसल्टेशन जो है वो आयोजित किया गया था। ये कंसल्टेशन 26-27 अगस्त को विमर्श के नाम से इसी स्टेट जुडिशियल एकेडमी में हुआ था, जिसमें हमारे 4 पैरामीटर्स थे कि जो पॉक्सो के जो विक्टिम्स हैं या पॉक्सो के जो CICL बच्चे हैं, उनके संबंध में जो है वो 2022 में जो पिछला कंसल्टेशन हुआ था उसके बारे में जो है वो क्या प्रगति की गई, क्या क्या कार्य किए, क्या हमने उसमें जो है वो अचीव किया, इस दौरान हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां रहीं। हमने जो भी आप हमें सुझाव देते हैं, यहाँ पर जो भी आप संवाद हम कर रहे हैं, आपके द्वारा जो भी हमारे पास में सुझाव आते हैं हम उनको डॉक्यूमेंटाइज करते हैं रियल टाइम में, और डॉक्यूमेंटाइज करने के साथ साथ उनको हम अपनी रिपोर्ट्स में भी जो है वो शामिल करते हैं। और हमने इसी प्रकार से प्राथमिकता देने वाले सुझावों को जो है वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट्स में जो है वो शामिल किया और उसको अपना हिस्सा बनाया। ये रिपोर्ट हमारी जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की वेबसाइट है उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो उपलब्ध है। और ये रिपोर्ट फिर हमने जब ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इस रिपोर्ट को फिर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया। सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करने के पश्चात
जो हमने प्रोसेस अपनाया था इस रिपोर्ट को बनाने के दौरान वो ये था कि जो भी हमको रिकमेंडेशंस, पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट से स्टेट लेवल के कंसल्टेशन को कराने का ड्राफ्ट प्राप्त होता है, तो हम लोग डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं हर एक ज़िले से और हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, होम डिपार्टमेंट हो, सोशल जस्टिस हो, जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हमारे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट और जो जुवेनाइल जस्टिस के CWC मेंबर्स हैं या JJ मेंबर्स हैं, उन सभी के माध्यम से जो है ये डाटा हमारे पास में आता है। इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस यहाँ पर आती हैं उनको हम लोग जो है वो अपने उसमें लेते हैं, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो हम लक्ष्य जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं वो हमें मिल सके और हम नीति का निर्धारण जो है वो उचित रूप से जो है वो कर सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को बनाना प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा जो भी डाटा या जो भी हमारे पास में इस कंसल्टेशन के बाद में आप लोग की जो रिकमेंडेशंस रहेंगी उसको हम लोग जो है वो एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद में हमारा ये कार्य रहता है कि कौन सा विभाग जो है वो उसको पूरा करने के लिए जो है दायित्वाधीन रहेगा। इसमें हम विभाग को दो पार्ट में बांटते हैं कि प्राथमिक जिम्मेदारी किस विभाग की रहेगी और द्वितीयक जिम्मेदारी जो है वो किस विभाग की रहेगी, कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो किसके सहयोग से उस एक्शन टेकन पॉइंट्स को जो है वो पूरा करेगा। तो इस तरीके से हमने विमर्श में कुल 20 पॉइंट्स जो है वो बनाए थे और उस 20 पॉइंट्स के आधार पर हमने उसको सभी जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स थे उनको भेजा और उनसे कहा कि ये हमारी विमर्श की जो है वो फाइनल रिपोर्ट है। इसके संबंध में जो जो पॉइंट्स हमें हमारे पास प्राप्त हुए हैं उन पे आपको जो है अब एक्शन लेना है और एक्शन लेके आपको अपना जो है वो एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो है वो प्रस्तुत करनी है। इसके पहले कि हम उन 20 पॉइंट पे जाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेशनल लेवल की हमारी मीटिंग हुई उसमें जो है हमारे कुछ पॉइंट्स को बहुत सराहा गया और उसको जो है वो अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया गया। उन पॉइंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो CCIs हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सोशल ऑडिट जो है वो कंडक्ट होना चाहिए। तो सोशल ऑडिट को जो है वो कहा गया कि एक थर्ड पार्टी के माध्यम से सोशल ऑडिट वहाँ पे जाएं और देखें कि संस्था में किस तरीके से कार्य हो रहा है, क्या गैप्स और चैलेंजेस हैं और क्या उनकी रिकमेंडेशंस हैं। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड डाइवर्जेंस प्रोग्राम को भी जो है वो अपनाने के संबंध में जो हमने सुझाव दिया था कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक प्रिवेंटिव रोल में आए अपने CNCP बच्चों को लेकर, तो उसको भी जो है वो काफ़ी सराहा गया और उसको अपने हमारे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जो है वो उन्होंने उसको स्थान दिया। इसके अलावा चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर हमारे पूरे प्रदेश में जो है वो हमने होम डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट किया था कि एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर होगा जिसमें जो है वो बच्चों के संबंध में अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या किसी भी प्रकार का उनके बारे में वो कुछ किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करना चाह रहे हैं अपने पेरेंट्स के माध्यम से, तो वो केवल सीधे वहाँ पर जाएं और एक जगह पर जाकर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, तो उसको भी सराहा गया। शौर्या दीदी का जो कॉन्सेप्ट ऑनरेबल जस्टिस पाठक सर ने दिया था वो जो है वो काफ़ी सराहा गया। इसके अलावा ऑनरेबल सर का ही जो ऑर्डर्स थे, बेल ऑर्डर्स हैं, जिसमें एडल्ट्स को CCI विजिट करके और वहाँ पर जो है वो बच्चों से मिलके उनके फूड्स, टॉय या यूज़फुल आइटम्स जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ समय बिताना और कुछ सुझाव देना, उसको भी हमारे राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन का फॉर्म है उसमें मास्किंग करना और उसको जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी अगर वो किसी उसमें रोजगार में नियोजित होना चाहते हैं तो वहाँ पर वो बाधा ना बने, इसको रोके जाने के संबंध में जो फॉर्म है उसको करना, उसको जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जो है वो बताया गया था। हम उन 20 पॉइंट्स पे आते हैं, बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा। जो हमारी एक्शन टेकन विमर्श की जो रिपोर्ट थी CICL को जो डाइवर्जन को लेकर की गई थी मूलतः, उसमें हमारे 20 पॉइंट्स क्या थे। पहला है इंटीग्रेटेड CPIMIS। देखिए ये CPIMIS ये सिस्टम था कि हम लोग ऑनलाइन हर एक स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट का एक लॉगिन ID और पासवर्ड देने वाले थे, जिसके माध्यम से वो अपने सारे डाटा की जो है वो एंट्री करेगा। डाटा से संबंधित ये है कि जैसे ही कोई बच्चा शुरुआत में जैसे ऑर्फन के रूप में हमें मिला, तो अगर वो सा में जा रहा है तो सा का एक जो है वो पहले जहाँ पर मिला वहाँ से उसको सा में जब भेजा गया तो सा का एक अपना लॉगिन ID पासवर्ड होगा, वो वहाँ पर जो है वो उसकी सारी रिपोर्ट्स और सबमिट करेंगे।
जब भी वो किसी को दिया गया कारा या उसके माध्यम से, तो वहाँ पर उनके माध्यम से दी जाएंगी। तो हर एक का इंडिविजुअल यूज़र आईडी और पासवर्ड था, और उसके माध्यम से उसको जितने हमारे जे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बच्चे हैं उनकी सारी जानकारी भरनी थी, चाहे वे परिवार के माध्यम से जो है वो संस्थागत हों, चाहे वे परिवार में निवासरत हों, उन सभी के बारे में इसकी जानकारी जो थी वो भरी जानी थी। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी को दी गई थी। इसके अलावा डीसीपीयू को जो है वो ट्रेंड काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट और अदर एक्सपर्ट का हर एक जिला स्तर पर एक जो है वो पैनल बनाना था, और पैनल में जो है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट के संबंध में ये पैनल जो है वो डेवलप किया जाना था। तो इसकी लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी और डीसीपीयू पर थी, और यूनिसेफ को जो है वो इसमें सपोर्ट करने के लिए संबंध में जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो उनकी ट्रेनिंग होगी या जो उनका करिकुलम डिज़ाइन या डेवलप होगा वो यूनिसेफ के द्वारा किया जाएगा। तीसरा जो हमारा इसका एक्शन टेकन पॉइंट था वो था कि जो डीडब्ल्यूसीडी है वो एसआईआर और आईसीपी को लेकर जो है वो उनकी रेगुलर ट्रेनिंग कराए, जो भी व्यक्ति उनको बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा इसमें क्या रिस्क हैं और क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, इसके संबंध में भी जो है वो उसमें कॉलम्स आए। इनफैक्ट इसमें हम लोगों ने कुछ उसके प्रोफार्मा वगैरह को भी जो है वो चेंज किया था। तो इस तरीके से जो है वो हमने जो है वो एक थर्ड एक्शन टेकन पॉइंट में जो है डीडब्ल्यूसीडी को लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और यूनिसेफ को जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन दिया था। कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात एक ही छत में 4 महानगरों को हमने चुना है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारे सीसीआईज, मतलब हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जिसमें प्लेस ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और उससे रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जे एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले, वो एक जगह पर केंद्रित हो, ताकि बच्चों को जो है वो बुजुर्गों का सहारा मिल सके। हमने इसमें ओल्ड एज होम को भी शामिल किया है, और बुजुर्गों को बच्चों का भी जो है वो सहारा मिल सके। तो एक कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर को किया था जिसमें लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी की थी, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस को इसमें, क्योंकि ओल्ड एज होम था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा बनाया जाना था, तो उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। हमारा पांचवा जो एक्शन टेकन पॉइंट था वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ हैं जो कि वार्ड्स और विलेज लेवल पर जो है वो फॉर्म की गई हैं, उनको न केवल जो है केवल कागज़ों पर है, ये अभी एक्टिवेट नहीं है, ना ही उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, ना ही उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है, ना ही उन पर कोई कार्य किया जा रहा है। तो उन कमेटियों से जो है वो कार्य कराया जाना, ये हमारा पांचवा एक्शन टेकन पॉइंट था कि जो विलेज और वार्ड लेवल पे सीपीसी यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ बनी हैं वो प्रॉपर रूप से ट्रेंड हो और प्रॉपर रूप से कार्य करें। लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी की थी, और चूंकि ग्राम और वार्ड्स की बात है तो इसमें हमने जो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डेवलपमेंट और सीएसओ यानी कि सेंट्रल सिविल ऑर्गेनाइजेशंस को या जो एनजीओज हैं उनको हमने जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। सीसीआईज के सिक्योरिटी ऑडिट्स को शामिल किया गया था कि सिक्योरिटी ऑडिट्स सीसीआईज का जो है वो किया जाएगा, ताकि वहाँ पर सुरक्षा को जो है वो संरक्षित किया जा सके और सुरक्षा को उचित रूप से लागू किया जा सके। इसके अलावा जो है वो प्रिवेंटिव स्पॉन्सरशिप और आफ्टर केयर सीआईसीएल के संबंध में, चाहे वो जेजेबी के द्वारा दिया जाना हो या चाहे सीडब्ल्यूसी के द्वारा दिया जाना हो, इसको भी जो है वो हमारे एक्शन टेकन पॉइंट में शामिल किया गया था। लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी की थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी के संबंध में वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी थी, और उनको लाइफ स्किल्स और जेंडर के संबंध में पॉजिटिव मैस्कुलाइन ये मानते हुए जो है वो एक जेंडर सेंसिटाइज जो है वो किया जाना था। ये लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी, और यूनिसेफ को एक क्यूरिकुलम और यूनिसेफ को सपोर्ट की भूमिका जो है वो इसमें निभानी थी। नेक्स्ट 9th एक्शन टेकन पॉइंट था कि काउंसलर को जो है वो हर एक स्कूल में अपॉइंट किया जाना था, ताकि जो है वो टीचर्स हैं वो 1 से 12वीं कक्षा तक के जो भी बच्चे हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग हो सके, और काउंसलिंग के साथ में उनको जो है वो उनका उचित रूप से जो है वो ध्यान दिया जा सके। अब इसमें मैं एक थोड़ी सी घटना भी शेयर करना चाहूँगा कि इंदौर में जो है वो बच्चों ने अपने माता पिता के खिलाफ ही, जब वे पढ़ रहे थे तो उन्होंने जो है वो कहा कि उनके माता पिता जो है वो उनके साथ में मारपीट करते हैं, उनके साथ में एब्यूज़ करते हैं। तो इस पर एक मामला जो है वो इंदौर में दर्ज हुआ,
और उन बच्चों को अल्टीमेटली माता पिता से जो है वो पृथक कर दिया गया। संभवतः मुझे जो विश्वास है कि वहाँ पर जो है वो इस तरीके की कोई काउंसलिंग स्कूल लेवल पे मौजूद ही नहीं थी। तो ये दर्शाता भी है कि काउंसलिंग जो है वो स्कूल लेवल पे हर एक बच्चे के संबंध में कितनी ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। ऐसे उदाहरण हमारे पेपर्स में पब्लिश हुए हैं, लॉलिशेन जी ने जो है ये हमसे शेयर भी किया था। और ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो दर्शाता है कि स्कूल लेवल पर काउंसलिंग की जो है वो आवश्यकता है। हमारा जो नेक्स्ट एक्शन टेकन पॉइंट था वो था कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनी है, पॉलिसी तो बन गई, हमारे द्वारा फॉर्मुलेट कर दी गई, पर उस पर सभी जो डिपार्टमेंट्स थे उनके द्वारा ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए थी। चाहे तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो, ट्राइबल वेलफेयर हो, ये सब जो है वो होम, पुलिस, हेल्थ, DWCD, इन सब के द्वारा एक ऑपरेशनल गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए थी, जो कि अभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है। इसके अलावा जो डाइवर्जन है उसको जो है वो के संबंध में जो है वो एक अगला हमारा एक्शन टेकन पॉइंट था, जिसमें हमें ये दिखाना था कि किस तरीके के डाइवर्जन्स जो है वो हो सकते हैं, किस स्टेज पर जो है वो हमको डाइवर्जन को CICL के बारे में लागू किया जाना चाहिए, साथ ही उस डाइवर्जन का क्या नेचर होना चाहिए और किन जिलों में हम उनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डाइवर्जन को शामिल कर सकते हैं। डाइवर्जन एक कॉन्सेप्ट है जो कि JJ एक्ट के शुरुआती डेफिनेशन क्लॉज में ही दे रखा है कि बच्चे को वापस मुख्य धारा में किस तरीके से जो है लाने का हम प्रयास करेंगे, उसके बारे में ये बताता है। तो ये एक हमारा एक्शन टेकन पॉइंट था। इसके अलावा जो डाइवर्जन के वर्तमान में जो भी अच्छे अस्तित्व में मॉडल्स हैं उनको जो है वो हमें डॉक्यूमेंटाइज करना था और डॉक्यूमेंटाइज करके उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करना था। हमारे यहाँ पर जो है वो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में जो भोपाल SJPU का मॉडल था उसको शामिल किया गया था, और एक प्रेजेंटेशन जो था वो विनीत कपूर जी थे, तत्कालीन AIG डिपार्टमेंट ऑफ होम में, उन्होंने दिया भी था कि भोपाल में वो हर एक पुलिस स्टेशन एक मॉडल उन्होंने बनाया है जहाँ पर बच्चों को लेकर वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और बच्चे जो हैं वहाँ पर जैसे जो भी रोजगार मिलता है उनको, चाहे वो पोहा बनाने या चाय का हो, वहाँ पर वो उनको स्थापित कर रहे हैं डाइवर्जन के रूप में। अगर कोई बच्चे ऐसे CICL या CNCP जो है वो मिलते हैं और उनको अपने पैरों पर वोकेशनल ट्रेनिंग या उन सब के माध्यम से सपोर्ट देते हुए उनको वो कर रहे हैं, तो इस मॉडल को जो है वो अडॉप्ट करके उसको पूरे राज्य में जो है वो विस्तारित किया जाना था। इसी को भोपाल SJPU मॉडल नाम दिया गया था। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पुलिस और होम डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो किया जाना चाहिए था। जो हमारा एक डाइवर्जन है, डाइवर्जन देखिए एक तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि पहले जब कोई भी बच्चा जो है वो अगर बच्चे के संबंध में या कोई CICL है, यदि वो पुलिस के संपर्क में आता है तो पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेटी ऑफेंसेस या जो छोटे अपराध हैं उनमें किसी भी प्रकार की FIR वगैरह दर्ज ना करे। तो एक समन्वय की बात है, जब JJB के पास आएगा तो JJB को ये करना पड़ेगा कि वो इस तरीके के संबंध में किस तरीके से डाइवर्जन कर सकता है। तो सभी विभागों का जो है वो डाइवर्जन के संबंध में समन्वय स्थापित हो सके, इसमें सभी को जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के संबंध में एक अवेयरनेस टाइप की जो है वो फैलाई जानी थी, जो कि MPSLSA, पुलिस और होम डिपार्टमेंट और DWCD के माध्यम से इसको कार्यान्वित किया जाना था, और यूनिसेफ को इसके संबंध में जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। हमारा जो नेक्स्ट था वो था कि जो पुलिस के द्वारा जो वेरिफिकेशन फॉर्म्स हैं, सेक्शन 24 और सेक्शन 74(2) की लाइट में, JJ एक्ट की लाइट में वेरिफिकेशन फॉर्म को जो है वो अमेंडमेंट किया जाना था, उसमें मास्किंग की जानी थी, और ये कार्य जो है वो पुलिस और होम डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाना चाहिए था। इसके अलावा जो CICL बच्चे हैं उनकी जो है वो मास्किंग की जानी चाहिए थी, और मास्किंग जो है वो पुलिस और होम डिपार्टमेंट के माध्यम से की जानी थी कि उनके अपराधों के बारे में जो है वो जो उनकी जुवेनाइलिटी में किए गए हैं और जो उसके प्रोविजियो में नहीं आते हैं उनके बारे में उनकी मास्किंग हो और उसके रिकॉर्ड्स को समय पर डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसके अलावा हमने रूल 8 जो JJ मॉडल रूल्स है उसको लागू करने के लिए ये भी सिफारिश की थी कि जो पेटी और सीरियस ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस के द्वारा जो है वो FIR दर्ज नहीं की जाए, बल्कि उसको जो है एक जनरल डायरी में जो है वो जॉट डाउन किया जाए। और यदि JJ बोर्ड की रिकमेंडेशन आती है कि किसी मामले में जो है वो भले ही पेटी और सीरियस ऑफेंस हो, उसमें यदि FIR की जानी आवश्यक है, तो वहाँ पर JJ बोर्ड की रिकमेंडेशन जब वो जनरल डायरी उनके पास पेश कर दी जाती है,
और जे बोर्ड की यदि रिकमेंडेशन है तो फिर जो है वो उसको उसमें एफआईआर किए जाने के संबंध में जे बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद आदेश किया जाए। इसमें लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस और होम डिपार्टमेंट की थी और डीडब्ल्यूसीडी को जो है वो सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि सीआईसीएल को जो है वो फ्री लीगल एड का राइट है, चाहे वो पीएलवीज के रूप में हो, चाहे किसी कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में हो, या चाहे लीगल एड लॉयर्स के रूप में जो है हम उसको प्रदान करें, पर ये एक फ्री लीगल एड का राइट जो है वो सीआईसीएल को है। और इसके बारे में जो पुलिस स्टेशन है या जे बोर्ड है या ऑब्जर्वेशन होम है, वहाँ पर डिस्प्ले भी होना चाहिए। वहाँ पर ये बताया जाना चाहिए कि आपको फ्री लीगल एड किस प्रकार से जो है वो मिलेगी। तो इसमें लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की थी और जो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड था वो पुलिस, होम डिपार्टमेंट, डीडब्ल्यूसीडी और यूनिसेफ का था। यूनिसेफ को इस संबंध में जो भी चाहे लीगल एड के लॉयर्स हों, डालसा हो या पीएलवीज हों, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना, उनका क्यूरिकुलम जो है वो बनाया जाना, वो डिज़ाइन करने के लिए यूनिसेफ को सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। जो हमारा 18वें नंबर का एक्शन टेकन पॉइंट था वो था कि जो जुवेनाइल जस्टिस के मजिस्ट्रेट हैं और जो सोशल वर्कर हैं उनको चाइल्ड साइकोलॉजी और साइको सोशल एक्सपर्ट के संबंध में ट्रेन किया जाना था प्रिलिमिनरी असेसमेंट को लेकर। प्रिलिमिनरी असेसमेंट से तात्पर्य था कि उसकी मेंटल स्टेटस जिस समय उसने अपराध किया है उस समय क्या था, क्या वो बाल्यावस्था के कारण हुआ है या वो सोचने समझने की स्थिति में था। इसको नापने और इसको सही स्थिति में जांचने के लिए एक जे मजिस्ट्रेट और सोशल वर्कर्स की ट्रेनिंग कराई जानी थी। तो वो इसमें लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी और डीडब्ल्यूसीडी को जो है वो प्रदान की गई थी। हमारे अंतिम दो जो पॉइंट्स थे एक्शन टेकन पॉइंट्स, वो थे कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर से ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, इनको जो है वो वर्तमान आधुनिक स्तर पर जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे रोजगार से जो है वो जुड़ सकें और उनको रोजगार जो है वो प्राप्त हो सके। ये उनका जो मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो एज पर नीड है और वो क्या करने में सक्षम है उसके आधार पर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रदान की जानी थी और ये लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी को दी गई थी। कोऑर्डिनेशन इसमें मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को प्रदान किया गया था। इसके अलावा इसी से संबंधित एक और था कि जो हमारे डीसीपीयू हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, और जो उनका स्टाफ है उसको जो है वो कैरियर प्रोग्रेशन और सैलरी जो है वो उसकी हाइक उनके हिसाब से जो है प्रदान की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होने के कारण उनको जो है वो उसी में शिद्दत से कार्य कर सकें और उसको अपने अच्छे स्तर पर जो है हम ला सकें। तो इनकी सैलरी हाइक और एक कैरियर प्रोग्रेशन जो है वो किसी प्रकार से हम उनको अगर वेल डिफाइंड प्रदान कर सकें, तो इसके संबंध में हमने एक एक्शन टेकन पॉइंट को अपने में शामिल किया था और इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीडब्ल्यूसीडी को दी गई थी। तो इस तरीके से कुल 20 हमारे एक्शन टेकन पॉइंट थे जो हमने पिछली जो हमारा वो विमर्श हुआ था उससे हमने प्राप्त किए थे। अब इनके संबंध में मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से अमिताभ अवस्थी जी हैं जो कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि उन्होंने इन 20 एक्शन टेकन पॉइंट के संबंध में क्या क्या कार्य अपने विभाग में किया और किस प्रकार से इसको धरातल पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो अमिताभ अवस्थी जी, ओवर टू यू सर। मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशंस सबको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने शेयर नहीं कर रहा हूँ। केवल मैं जो पॉइंट्स हैं उन पे अपनी बात रख देता हूँ। सबसे पहले था ये जो पहला पॉइंट था उसमें लिखा है कि CPMIS एक बनना था, MIS बनना था। उसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मिशन वात्सल्य के अंदर भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। जहाँ तक उस पर डेटा भरने की बात है, भारत सरकार के स्तर से भी लगातार प्रेस किया जा रहा है और हम लोगों ने भी प्लान किया हुआ है कि जानकारी मतलब पोर्टल हमारा रेडी है,
जानकारी बस मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों में हम लोग इस स्थिति में होंगे कि सारा पोर्टल के थ्रू ही अब कामकाज होगा। अभी पीएबी में हम गए थे 16 जुलाई को भारत सरकार के साथ चर्चा में, तब भी भारत सरकार के सचिव और बाकी लोगों का कहना था कि अब हम कागज़ पर आपसे बात नहीं करेंगे, पोर्टल के थ्रू ही बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे और आगे काम करने की अब ज़रूरत नहीं है, केवल हमको अपने स्तर से डेटा फीड करना है। दूसरा था कि DCPU टू क्रिएट ए पैनल ऑफ ट्रेन्ड काउंसलर्स की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बताऊं कि एक पूल है 110 लोगों का। पहले भी मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि पूल 110 लोगों का बना हुआ है, और बाकी लोगों से जैसे आज जानकारी प्राप्त हुई है, मारू जी से प्राप्त हुई और बाकी दूसरे स्टेक होल्डर्स से भी मिली है, तो उन लोगों को हम शामिल करके अब ये कोशिश करेंगे, और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो दूसरे काउंसलर्स हैं उनको शामिल करके अभी भी पूल है हमारा 110 का, उस पूल को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में भी ये बताया कि हमको उस पूल को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। इम्पार्ट रेगुलर ट्रेनिंग टू स्टाफ इम्प्रूविंग क्वालिटी SIR एंड ICP। इस पे जहाँ तक मैं जानकारी दूँ आपको कि ICP जब मैंने ज्वाइन किया था पिछले साल, मुझे लगता है जुलाई के महीने में मैंने ये ICPS या मिशन वात्सल्य देखना चालू किया था, और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन होम और कुछ चिल्ड्रन होम का मैंने विजिट भी किया। ICP मैंने देखे खुद, तो ICP केवल इसलिए बने हुए थे कि अनुराग पांडे जी आएंगे, आदरणीय माननीय सदस्य जो बाल आयोग के हैं, या अमिताभ अवस्थी आएंगे, या कोई और दूसरा बड़ा अधिकारी यहाँ पे पहुँचेगा और वो देखेगा कि इनके ICP बने हैं कि नहीं। तो संस्था केवल उतने देर के लिए वो ICP बनाती थी, ICP पे फॉलोअप नहीं हो रहा था। उसके लिए कोशिश करके हम लोगों ने लगातार 3-4 ट्रेनिंग के सेशन कराए हैं सारे संस्थाओं के लोगों के, और उसके बाद हमने ऑनलाइन भी उनको किया है और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग की है। जब दोनों जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच का समय था, उस समय भी हम लोगों ने इनकी ट्रेनिंग की है, और आगे भी हम ट्रेनिंग लगातार करते रहेंगे, ऐसी हमारी सोच है। जहाँ तक चौथा पॉइंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, जिसके बारे में अभी कोई और भी सदस्य कह रहा था कि सभी चीज़ें एक जगह पे होनी चाहिए। तो जो कंपोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव पहले भी JJC में ही आए थे। एक बहुत वृहद स्तर पर सारे होम्स को एक ही स्थान पर रख के भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में इसके लिए नक्शा जो है, मैप हम लोगों ने बनाया है PIU PWD के माध्यम से, और बहुत ही बेहतर नक्शा बना हुआ है और उसका, और वो राज्य शासन के स्तर पे जो मैं ये भी बता दूं आप सब लोगों को कि भारत सरकार की जो मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन है, उसमें वात्सल्य सदन का एक प्रोविज़न है, लेकिन वात्सल्य सदन से भी आगे उसमें दूसरी चीज़ें भी, मतलब और होम्स हैं, और साथ में वृद्धाश्रम का भी प्रोविज़न है। तो और वो राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है, उच्च स्तर पे है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-आध महीने में हम लोगों को इसके बारे में कुछ सुनने को मिलेगा, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक्टिवेट, कैपेसिटेट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ CPC ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में है। तो स्वास्थ्य समिति, जनपद और जिला पंचायत और महिला बाल विकास समिति एट ग्राम पंचायत लेवल, इनका लगातार ट्रेनिंग हो रहा है। ट्रेनिंग जैसा बात हुई कि ग्राम पंचायत लेवल पे और वार्ड स्तर पे ये अब मिशन वात्सल्य के तहत नई समितियां नोटिफाई हुई हैं, विभाग ने भी की हैं, और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से नोटिफिकेशन अभी निकला नहीं है, लेकिन निर्देश उनके भी चले गए हैं, तो ट्रेनिंग वहाँ से भी हो रही है। हाँ, एक स्पेसिफिकली मिशन वात्सल्य के विषयों पे ट्रेनिंग के लिए, जैसा मैडम कह रही थी, तो वो ट्रेनिंग के लिए हम लोग इस साल ज़रूर प्रयास कर लेंगे। सिक्योरिटी ऑडिट या सेफ्टी ऑडिट की जहाँ तक बात है, आप पिछले दिनों कुछ होम्स से बच्चों के भागने की खबर लगातार सुनाई दी है। नरसिंहपुर है और भोपाल है, और भी कई होम्स हैं जहाँ पे बच्चे चले गए होम छोड़ के। कारण ये था कि कहीं पे सुरक्षा, या कहीं पे दीवार के पास पेड़ था, कहीं और कोई दिक्कत थी। कहाँ से? ऑब्जर्वेशन होम से। तो उन ऑब्जर्वेशन होम्स को में सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए निर्देश तो थे, जैसा JJC ने भी कहा था।
उसको हम लोगों ने फिर से निर्देश हमने किए हैं और साथ में ये कोशिश की है कि हर 3 महीने में हम सुरक्षा ऑडिट करें और जो सुरक्षा ऑडिट में कमियां पाई गई हैं उनको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। JJB एंड CWC टू ऑर्डर प्रिवेंटिव स्कॉलरशिप, इस पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इन लोगों को स्पॉन्सरशिप का लाभ मिले और आफ्टर केयर का लाभ मिले, उसके लिए निर्देश गए हुए हैं और काम भी हो रहा है। मैंने जैसे बताया आपको कि पिछले साल 13,000 बच्चों को हमने स्पॉन्सरशिप सुविधा का लाभ दिया था और इस साल लगभग 26,000 बच्चों को सुविधा का लाभ भारत सरकार के स्तर से स्वीकृत हुआ है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ज़िले ऐसे हैं, जैसे सिवनी है, सिवनी में अकेले ज़िले ने लगभग 8,000 बच्चों की पहचान की है जिसको स्पॉन्सरशिप का लाभ हम देने जा रहे हैं। तो बाकी ज़िलों में भी इस तरह की संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी लाने की ज़रूरत है कि वो भी अपने ज़िले में इन बच्चों की पहचान करें। जहाँ तक मैंने आपसे पहले ही एक्सेप्ट किया है कि MP चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी जो बनी हुई है उसका की ऑपरेशनल गाइडलाइन पे हम काम नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि जहाँ से हम लोगों ने प्रस्ताव बुलाए थे वो बहुत ज़्यादा वो कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, लगभग 15 लाख रुपए, तो वो हो नहीं पाया है। उस पर हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। डाइवर्जन पॉलिसी पे मुझे लगता है सालसा ही कुछ बता पाएगा इसके बारे में, समरेश सर बाद में बता देंगे। मास्किंग वाला विषय जो है वो भी शायद राठौर जी बताएंगे। और इसी तरह से साइको सोशल ट्रेनिंग के बारे में जो था, साइकोलॉजिस्ट और साइको सोशल एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग के बारे में, वो भी सालसा के स्तर से होना था, वो आप बता पाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट था जिसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी हाइक के बारे में बात थी, तो इस वर्ष मैंने पहले ही आपको बताया कि सैलरी हाइक हुई है। जहाँ तक उनकी सैलरी फिर से बढ़ाने की बात है तो वो अब हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के रडार में है। तो इस साल भी शायद 3.28% उनकी सैलरी में हाइक हुआ है। और चूँकि मिशन वात्सल्य का पूरी स्कीम जो है वो भारत सरकार से उसमें फ़ंड प्राप्त होता है, तो भारत सरकार से फ़ंड प्राप्त होने के ऊपर उनकी सैलरी भी बढ़ती है। थैंक यू सो मच। अवस्थी सर, कुछ चीज़ें थी सर, कुछ पॉइंट्स को लेकर, तो वो थोड़ा चलिए ठीक है सर, ठीक है। I request Shri Durgesh Rathore, AIG CID PHQ Bhopal to present. Please, thank you. आदरणीय मंच, ये होम डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिनके संबंध में जो अपडेट है वो पेश कर रहे हैं। एक तो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है 2020, इसके संबंध में जो है प्रशिक्षण की बात थी, तो इसके संबंध में जिला स्तर पर थानों में जो प्राथमिक पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं इनको जो है प्रॉपर प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। उनको इन चीज़ों के संबंध में जो है साप्ताहिक डायरी और अपनी जो कार्य शैली रहती है उसमें भी लेख करने हेतु निर्देशित किया गया है। सेकंड बिंदु जो है वो डाइवर्सन के संबंधित में है, तो इस संबंध में जो है थाना स्तर पर जो है JPO और जो नोडल अधिकारी हैं जिला स्तर पर, इनको भी निर्देशित किया गया है कि विभिन्न विभाग से जो हैं वो संपर्क बना करके जो प्राइमरी या छोटे मोटे ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुधार किया जा सकता है और जो आपराधिक रिकॉर्ड में ना आए, ऐसी परिस्थितियों से संबंधित जो घटनाएं हैं उनमें जो है उनका काउंसलिंग किया जाए और उनको इन अपराधों से बचने और उनसे कि आगे इस तरह की घटना ना करें, इस संबंध में प्रशिक्षित करने हेतु निर्देशित विभाग के द्वारा किया गया है। इस डाइवर्सन के संबंध में जो अन्य विभागों से और बाल संरक्षण इकाई और दूसरी जगहों से जो संपर्क करना है और इनका जो छोटी घटना है इसके संबंध में दस्तावेज बना करके संबंधित न्यायालय से संपर्क करके और उसका जो निराकरण किया जाए, इस संबंध में जिला स्तर पर जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। एक जो बिंदु है 74 धारा के संबंध में जो है पहचान प्रगटीकरण के संबंध में, तो इसमें भी सभी थानों को पत्र लिख करके जो है और जिले में पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि जो लिखित जो प्रावधान है उनका पालन जो है वो सुनिश्चित कराया जाए करके।
एक जो गाइडलाइंस के संबंध में है कि जो विभिन्न निर्देश और आदेश जो संबंधित विभागों और CCCI-CLS से संबंधित जो प्राप्त होते हैं उनका भी पालन जो है प्रॉपर किया जाए, इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को जो है वो निर्देशित किया गया है। बालकों से संबंधित जो छोटे अपराधों के किशोर न्याय आदर्श नियम 8 के पालन के संबंध में भी जो है पुलिस अधीक्षक को जो है पत्र लिख कर के निर्देशित किया गया है। एक लीगल एड के संबंध में है तो इनके संबंध में भी पुलिस अधीक्षकों को लेख किया गया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण व पैरालीगल वॉलेंटियर जिला बाल संरक्षण इकाई के समन्वय से जो है इस तरह की सुविधाएं जो है संबंधित को उपलब्ध जो है कराई जाए करके। और इन बिंदुओं के संबंध में जो है प्रशिक्षण में भी जो है चीज़ों को शामिल किया गया है और प्रशिक्षण में भी जो इन तरह के जो निर्देश हैं इनको शामिल करके संबंधित जनों को जो है प्रशिक्षित किया जा रहा है। थैंक यू। Thank you, sir. As per directions of Honorable Chair, we are starting with our valedictory session.